हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है उसको बताने बोला है। यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका कारण भी क्या बोला है, बताने के लिए बोला है। देखिए, पूर्ण वर्ग किसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते 1, 4, 5, 6, 9, 0। अभी 0 रहेगा वो जोड़े में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 जोड़े में, तो वो क्या है होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या सबसे निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि नहीं है उसका कारण देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या इकाई में लोग कितना कितना होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हमेशा हम लोग कितना होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। तो देखिए, इकाई अंक हम लोग कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो लोग क्या बोल सकते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे जिसकी इकाई अंक, लेकिन क्योंकि 23, 4, 6, 7 पूर्ण वर्ग, क्योंकि 23,467 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। इसलिए इकाई में 7 है। 7 है, यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है। अब नेक्स्ट चलिए हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर दिया 12,433, इकाई हम लोग कितना दिया हुआ है, 3। तो लिख सकते हैं क्योंकि संख्या 12,433, 3 पर खत्म होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं सी नंबर। देखिए, सी में कितना है हम लोग का, 400। देखिए, इकाई में हम लोग का जोड़े में 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें सब बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे, हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट बढ़ेंगे डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर दिया हुआ 1400, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या 1400, 0 के छोड़कर शेष संख्या वर्ग नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है। ई नंबर दिया हुआ है 16,000, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या 16,000 कोमा एक विषम संख्या 0 पर समाप्त होती है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है 8,452, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या 8,452 कोमा 2 पर समाप्त होती है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है जी नंबर में 7,928, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या 7,928 कोमा 8 पर समाप्त होती है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एच नंबर क्वेश्चन। देखिए एच नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5,05,05,050, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या 50,50,50 कोमा 0 पर समाप्त होती है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण विराम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। देखिए हम लोग यहाँ पे सम संख्या है कि विषम संख्या है बताने के लिए बोला है। माने 441 का वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग कैसे निकालेंगे? 441 को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख के क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो उतना गुना करने से अच्छा है इकाई हम लोग चले गुना करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 होगा। तो 1 मेरा सम संख्या है विषम संख्या है? विषम संख्या है। तो हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। लेकिन चूंकि लिखेंगे विषम संख्या ही लिख देते हैं खाली। चलिए विषम संख्या लिख दिए। नेक्स्ट देखिए कितना दिया हुआ है 2704। 4 इसको भी 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 4 4 16। तो 16 मेरा क्या है? सम संख्या है विषम संख्या है? सम संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सम संख्या। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 961। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 1 मेरा सम संख्या है विषम संख्या है? विषम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? विषम संख्या। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3249। तो देखिए इकाई अंक कितना मेरा यहाँ दिया हुआ है? 9।
9 का वर्ग करेंगे तो कितना होना, 9 81। इकाई अंक कितना आ गया हम लोग का, 1। तो 1 बताइए सम संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 5184। चार का वर्ग कितना होता है चाचा के, 16। तो 16 मेरा सम संख्या है विषम संख्या है, सम संख्या है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम संख्या। यही हम लोग क्या है, फाइनल आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। देखिए नेक्स्ट हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इसमें लोग का इकाई अंक बताने के लिए बोला है। वर्ग मतलब क्या होता है, 19 है, तो 19 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 19 से 19 को गुना करेंगे। तो चलिए उतना गुना करने से अच्छा है इकाई अंक कितना कितना है, 9 9। तो 9 9 कितना होता है, 81। तो 81 तो इस तरह होता है। तो इकाई में हम लोग कितना आ गया, 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उतना लंबा हम लोग करने की जरूरत नहीं है गुणना, सिंपल हम लोग लिख देंगे 1। 1 मेरा क्या आंसर है, इकाई अंक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 21। 21 का 1 का इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1। यही हम लोग क्या है, आंसर है। मान लीजिए 38 है, 38 64, 64 नो 4, इकाई अंक कितना आ गया मेरा, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4। नेक्स्ट देखिए 5वां में दिया हुआ 66, इकाई अंक 6। 6 का इकाई अंक कितना होगा, 6 6 36, 6। तो मेरा 6 आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। नेक्स्ट दिया हुआ है 42। 42 इकाई अंक 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4। नेक्स्ट दिया हुआ है 3। 333, 333 का इकाई अंक कितना दिया है, 3। 3 का इकाई वर्ग करेंगे कितना होगा, 3 3 9, 9 का 9 मेरा क्या है, इकाई अंक है। नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर दिया हुआ है 3294। ये मेरा इकाई अंक कितना है, 4 है। 4 का इकाई कितना होगा वर्ग, 4 16, 16 मेरा इकाई अंक कितना है, 6। तो यहाँ मेरा क्या है, 6 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर देखते हैं, कितना दिया है, 3255। इकाई अंक कितना है, 5। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5। 5 बचे 25, तो 5 ही आएगा। तो 5 मेरा क्या आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए दिया है 9वां नंबर 1237। तो इकाई अंक कितना है, 7। 7 का वर्ग कितना होगा, 67 49। तो इकाई अंक कितना है, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। नेक्स्ट बढ़ते 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 400। इकाई अंक कितना हम लोग का, 400। 0 है, 0 का वर्ग कितना होगा, 0। तो यहाँ हम लोग 0 का ही क्या कर देंगे, आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। यहाँ पे शून्य की संख्या खाली मेरे को बताने के लिए बोला है। देखिए पहला नंबर सोल्व करते हैं। पहले 20 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा, चलिए 20 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 0 0 4 0 0 4। कितना आ गया, 400। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 का वर्ग बराबर कितना आ गया, 20 का वर्ग 400। तो लिख देंगे 400 में, 400 में क्या जीरो है, 2। तो लिखेंगे 400 में 2 शून्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है, 400। तो देखिए उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 4 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 400 का वर्ग बराबर कितना हो, 400 के 16। 2 0 है तो क्या जीरो बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, 4 0 2 3 4 0। इसमें क्या शून्य है, 4 गो। लेकिन 16,000 1,60,000 में 4 शून्य है, 4 शून्य है। नेक्स्ट बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1000। तो लिखेंगे 1000 का वर्ग कितना होगा, 1000 का वर्ग 10 लाख होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 लाख में 6 जीरो है, 6 शून्य है। चौथा नंबर कितना दिया है, 41। तो 41 का वर्ग कितना होगा, 41 का वर्ग होगा 1681। 1681 में शून्य है, नहीं है। तो लेकिन 1681 में शून्य की संख्या
शून्य की संख्या 0 है। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ताकि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर सो